वेलकम टू मिडनाइट स्टडी। इस वीडियो में हम भूगोल के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक हिकैटियस को कहा जाता है। भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इरेटोस्थेनीज ने भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया था। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर जो खगोलीय पिंड घूमते हैं उनको ग्रह कहा जाता है। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सौर मंडल का भाग नहीं है, तो निहारिका जो है वो सौर मंडल का भाग नहीं है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो टाइटन है। यूरेनस की खोज किसने की थी? तो हर्शेल ने यूरेनस की खोज की थी। हर्शेल। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितने वर्ष लगाता है? तो 84 वर्ष लगाता है। जो यूरेनस होता है वह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 84 वर्ष का समय लेता है। सौर परिवार के ग्रहों में सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून जो है वह सबसे ठंडा ग्रह है। डायमंड रिंग की घटना कब होती है? तो यह सूर्य ग्रहण के दिन डायमंड रिंग की घटना होती है, सूर्य ग्रहण के दिन। प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब किसे कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब कहा जाता है। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती है? तो जागृत जो ज्वालामुखी होती है उसमें अक्सर उद्गार होती रहती है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो 89 जो है अंतरिक्ष में तारामंडल हैं। ठीक है, 89। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 4 जो है वह पार्थिव ग्रह की संख्या है। ठीक है, इनको आंतरिक ग्रह भी बोला जाता है। ठीक है। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहते हैं। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो यह मंगल ग्रह पर स्थित है। कौन सा? निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन कहलाती है? तो अभिनव तारा को विस्फोटी तारा भी कहते हैं। ठीक है। सूर्य हमेशा पूर्व से क्यों निकलता है? तो पृथ्वी जो है वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से निकलती है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है, 21 जून को। ठीक है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 71% हाइड्रोजन की मात्रा होती है। ठीक है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो सौर पृष्ठ पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। ठीक है। साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो एमंड सेन जो था वह साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। भोर का तारा के नाम से कौन सा तारा जाना जाता है? तो शुक्र को भोर का तारा कहते हैं। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन, सांझ का तारा, भोर का तारा इत्यादि नामों से जाना जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेडा है। गैनीमेडा। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो शनि मिशन जो है उसका नाम जूनो था। ठीक है। शनि ग्रह को सबसे पहले किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो गैलीलियो ने शनि ग्रह को सबसे पहले देखा था। सौर परिवार के ग्रहों में सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून जो है सबसे ठंडा ग्रह है। किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं? तो मृत ज्वालामुखी जो होते हैं, डेड वोल्केनो, उनमें उद्गार नहीं हुए हैं। ठीक है। पेले आश्रु पेल्स टीयर्स की उत्पत्ति कब होती है? तो ज्वालामुखी उद्गार के समय पेले आश्रु का उत्पत्ति होता है, जिसको पेल्स टीयर बोलते हैं। ठीक है। डाइक क्या है? डाइक
तो ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति जो है वो डाइक कहलाता है। डाइल, सिक, ये सभी ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति होते हैं। ठीक है। वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह किसने कहा था? तो वेरेनियस ने ऐसा कहा था। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, वेरेनियस ने ऐसा कहा था। वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किस विद्वान का है? तो जेम्स हट्टन विद्वान का कथन है। वर्तमान भूत की कुंजी है। भू आकृति विज्ञान, जी मॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये पेशेल को माना जाता है। ठीक है। भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता पेशेल। क्षेत्रीय भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो कार्ल रिटर को क्षेत्रीय भूगोल का पिता कहा जाता है। कार्ल रिटर। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। कोपरनिकस। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व क्या है? तो जल वाष्प जो है वह वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है, जल वाष्प। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मिलती है। डोलड्रम क्या है? तो ये उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी है। ठीक है। उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी को डोलड्रम कहते हैं। व्यापारिक हवाएं क्या होती हैं? तो यह नियमित और स्थिर दोनों प्रकार की होती हैं व्यापारिक हवाएं। कौन सी स्थायी पवन इटली में रक्त की वर्षा लाती है? तो सिरोको जो है स्थायी पवन है, यह इटली में रक्त की वर्षा लाती है, सिरोको। रेडियो की लघु तरंगें आयन मंडल की किस परत से परावर्तित होकर धरातल पर आती है? तो एफ परत से होकर धरातल पर आती है रेडियो की लघु तरंगें। ठीक है। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत पर होता है? तो क्षोभ मंडल में जो है मेघ गर्जन होता है, क्षोभ मंडल में। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो यह समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन परत। गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साठा क्या है? तो यह दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने हैं। ठीक है। गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साठा दक्षिणी गोलार्ध की पश्चिमी पवने हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर जो है वह विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील जो है विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है, सुपीरियर झील। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो बैकाल झील जो है वह विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। कैस्पियन सागर कहाँ पर स्थित है? तो रूस और ईरान के बीच कैस्पियन सागर स्थित है, रूस और ईरान के बीच। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जैरे नदी पर स्थित है बयोमा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सेंट लॉरेंस नदी पर नियाग्रा जलप्रपात स्थित है, सेंट लॉरेंस नदी पर। लोकटक क्या है? लोकटक एक झील है। ठीक है। लोकटक एक झील है। किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, बैकाल झील को। किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? तो फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है, फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। टॉनले सेप नामक झील किस देश में स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है टॉनले सेप नामक झील। विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वॉन झील है ना। यह किस देश में स्थित है? तो यह तुर्की में स्थित है। यह विश्व की सबसे खारे पानी की झील है वॉन झील, ये तुर्की में स्थित है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो यह प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर।
स्वेज नहर का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो 1854 में स्वेज नहर का निर्माण शुरू हुआ था। किस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है, एशिया महाद्वीप को। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है। कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। लुजोन द्वीप किस देश से संबंधित है? तो यह फिलीपींस देश से संबंधित है, लुजोन द्वीप। वॉरेन आइलैंड कहाँ है? वॉरेन आइलैंड, तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, वॉरेन आइलैंड। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शु द्वीप जो है, जो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। कैंजी बांध किस नदी पर बना है? तो यह नाइजर नदी पर बना है, कैंजी बांध। अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर बना है, ठीक है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर बना है, उसका क्या नाम है? तो आसवान बांध नाम है उसका, ठीक है, आसवान बांध। आसवान उच्च बांध कहाँ पर स्थित है? तो यह मिस्र में स्थित है, ठीक है, मिस्र। दक्षिण पूर्व एशिया का स्थिर अवरुद्ध देश कौन सा है? तो यह लाओस है, लाओस। दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल लैंड लॉक कंट्री जो है वह लाओस है, ठीक है। सर्वाधिक संख्या में स्थल रुद्ध देश किस महाद्वीप में है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में है। लैंड लॉक कंट्री सबसे ज़्यादा अफ्रीका देश में पाए जाते हैं, ठीक है। अफ्रीका के रूम सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो यह सिकंदरिया बंदरगाह स्थित है अफ्रीका के रूम सागरी तट पर। विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह कौन सा माना जाता है? तो यह रॉटरडैम माना जाता है सबसे व्यस्तम बंदरगाह। कौन सा पत्तन गुजरात में पोत को तोड़ने और मरम्मत हेतु प्रसिद्ध है? तो यह पाटन पत्तन है जो पोत को तोड़ने और मरम्मत हेतु प्रसिद्ध है, पाटन, ठीक है, पाटन पत्तन। किसे विश्व का कहवा पत्तन कहा जाता है? तो सेंटोस को विश्व का कहवा पत्तन कहा जाता है, ठीक है। हमटोडा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो यह जापान में स्थित है, जापान में। चाबहार पोर्ट कहाँ विकसित किया गया है? तो यह ईरान में विकसित किया गया है, चाबहार पोर्ट। सवाना घास भूमियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो यह उत्तरी मध्य अफ्रीका में सवाना घास भूमियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। उत्तरी मध्य अफ्रीका में सवाना की घास भूमि पाई जाती है। वेल्ड किस प्रकार की घास भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती है? तो यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ हैं, वेल्ड, ठीक है। किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? तो यह दक्षिणी अफ्रीका जो क्षेत्र है इसके चारागाह को वेल्ड कहा जाता है, ठीक है। लानोज कहाँ के घास मरुस्थल है? तो यह गुआना उच्च भूमि के घास मरुस्थल है, लानोज, ठीक है। मत्स्यन किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो यह प्राथमिक क्रिया है, मत्स्यन जो है वह प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो यह मत्स्य पालन से संबंधित है, नीला क्रांति। प्लांकटन क्या होते हैं? तो यह समुद्री मछलियों का भोजन होता है, प्लांकटन समुद्री मछलियों का भोजन होता है, उसे प्लांकटन कहते हैं। हेरिंग पॉन्ड के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये अटलांटिक महासागर को हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है, अटलांटिक महासागर को। प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? तो यह अटलांटिक महासागर में स्थित है, ग्रैंड बैंक। मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ स्थित है? तो यह नोवा स्कोशिया में स्थित है, मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक। कौन सा मत्स्य बैंक यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित है? तो यह डॉगर बैंक जो है वह यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित है, ठीक है, डॉगर बैंक। एनू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो यह जापान में पाई जाती है, एनू जनजाति। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो यह म्यांमार में
स्थित म्यांमार में इनका निवास क्षेत्र है, लाई जनजाति का निवास, ठीक है, म्यांमार में। कौन नाइजीरिया के मूल निवासी हैं? तो हौसा जो है वह नाइजीरिया के मूल निवासी हैं, हौसा। सेमांग जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? तो यह मलेशिया में स्थित है। सेमांग जनजाति का निवास स्थान मलेशिया में, ठीक है। ब्रिटन नामक पर्वतीय जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो यह फ्रांस में पाई जाती है, ब्रिटन नामक पर्वतीय जनजाति। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो माओरी। माओरी जो है न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को जाना जाता है इस नाम से, माओरी नाम से, ठीक है। कौन सी जनजाति नील नदी की घाटी क्षेत्र में निवास करती है? तो फिल्लाह जो जनजाति है वह नील नदी की घाटी क्षेत्र में निवास करती है, फिल्लाह। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो यह एस्किमो जनजाति जो है वह शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग करती है। श्रीलंका में रहने वाले पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है? तो वेद्दा के नाम से जाना जाता है। जो श्रीलंका में रहने वाले पिग्मी हैं उनको वेद्दा के नाम से जाना जाता है। बोर्नियो में रहने वाले पिग्मी को क्या कहते हैं? तो पूनन कहते हैं। बोर्निया में रहने वाले पिग्मियों को पूनन। कचिन क्या है? तो यह म्यांमार की एक जनजाति है, कचिन। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।